नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले की राजा नारायण पार्क में हूं और आज हम बात बढ़ते पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर के दामों को लेकर, साथ ही भारत में भूखमरी से मरने वाले की संख्या में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करने के लिए हमारे साथ में आरजेडी के जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव, इनकलाबी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष गुड्डू चंद्रवंशी, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम एवं अन्य लोग हैं। मैं इन लोगों से तमाम विषयों पर इनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करता हूं। चलते हैं सीधा हमारे आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव जी के पास। सर, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? आज पूरा देश बदहाल है, महंगाई चरम सीमा पर है। रोज़ रोज़ पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम गैस, खाद्य सामग्री, जो खाद्यान्न तेल हैं, सब्जियां हैं, उनका मूल्य लगातार बढ़ रहा है। सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब को मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कच्चे तेल हैं, उसके मूल्यों में भारी गिरावट आई है। 13% गिरावट आई है। 130 रुपये डॉलर प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का दाम था, जो घटकर अब 111 डॉलर प्रति बैरल हो गए। यानी 13% मूल्य कमी किया हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। फिर भी आज पूरे देश की जो स्थिति है काफ़ी शर्मनाक है। महंगाई रोज़ रोज़ बढ़ रही है। यहाँ पर 115 रुपये 67 पैसे पेट्रोल बिक रहे हैं और 88 पैसे ये डीजल बिक रहे हैं। अब जो सरसों तेल का देख रहे हैं 200 रुपये लीटर पार हो गया। जो सब्जियां हैं उसका मूल्य काफ़ी बढ़ गया। रमज़ान का महीना है, मैं देख रहा था आज प्रभावित हैं हमारे लोग जो रमज़ान में हिस्सा लेने वाले भाई हैं। पूरा देश, चाहे देश का कोई भी तबका हो, किसान हो, शिक्षक हो, छात्र हो, सारे व्यवसायिक महंगाई से परेशान हैं। सर, यहाँ तक कि अब जो है कि दवाई भी महंगी हो गई है, लोग अब इलाज भी नहीं करा सकते हैं। और जो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं, बिल्कुल आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेगी? हमारी पार्टी जल्द ही महंगाई के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने वाली है। आज जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, काफ़ी उनका मूल्य बढ़ गया। 30% तक उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है। आम आदमी को जीना हराम हो गया है। ये तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं और हमारी पार्टी जो है नज़र रखे हुई है, पूरे राज्य से नहीं देश के अंदर ये आंदोलन करेगी महंगाई को लेकर के। इनकलाबी सभा के जिलाध्यक्ष हैं गुड्डू चंद्रवंशी जी, जिस तरह से बीजेपी जो आई थी कि हम महंगाई को कम करेंगे, अच्छे दिन लेकर के आएंगे, और तमाम जो वादे हैं उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस महंगाई को लेकर? सर्वप्रथम आज उपस्थित आपके इस डिबेट में हमारे तमाम विपक्षी दल के साथीगण, आपके तमाम प्रिय दर्शकगण, औरंगाबाद के बुद्धिजीवी लोग, छात्र लोग, नौजवान साथी, किसान, खेत मजदूर की साथी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, ऑटो चालक भाई, दुकानदार भाई, रिक्शा चालक भाई, ठेला चालक भाई और तमाम साथियों को हम इनकलाबी सलाम पेश करते हैं। जय भीम और लाल सलाम पेश करते हैं साथियों। साथी, बहुत गंभीर परिस्थिति में देश खड़ा हुआ है। देश के अंदर में महंगाई बेलगाम है। एक बार आपने बिहार की सत्ता में एक जननायक कर्पूरी जी का शासनकाल में लोगों ने एक नारा दिया था कि महंगी हुई तेल, और इस प्रकार से वो नारा थी। लेकिन उस समय मात्र 60 रुपये केजी सरसों का तेल था। लेकिन आज हम
बतौर एक नागरिक, भारत का निवासी, नौजवान होने के नाते इस सरकार से डायरेक्ट सवाल है कि वो दिन और आज 200 रुपये केजी सरसों तेल, कैसी ये सरकार है और कैसे लोगों को महंगाई से निजात दिला रही है। आप देखें, वो सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की बनी तो मुद्दा क्या था, लेकिन क्या जो मुद्दा पेश किया गया, जो मैनिफेस्टो पेश किया गया, क्या उस पर देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं? बिहार की सरकार जो है, नीतीश कुमार खड़े हैं? मामला इस बात की है और समझना होगा, इस बिहार की नौजवान साथियों को समझना होगा, पूरे देश की नौजवान साथियों को समझना होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक चीज, चाहे वो एलपीजी गैस की मैं बात करूं, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ की मैं बात करूं, चाहे खाद्य पदार्थ की मैं बात करूं, चाहे आपको तमाम वो चीज़ें जो जीवन की मूलभूत चीज़ें हैं, या मेडिसिन की बात करूं, या पानी की बात करूं, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे जो लैट्रिन करते हैं, जिनका जो पैड आता है, वो भी महंगा हुई है। इस देश में एक बच्चा जो जन्म ले रहा है, उसके साथ भी इस देश के प्रधानमंत्री राजनीति कर रहा है। तो महंगाई रोकने के लिए इनके पास में कोई विकल्प नहीं है। अब क्यों नहीं है, इस पे भी मैं आपको जवाब देता हूं। क्योंकि देश के अंदर में जो शिक्षक प्रतिशत है, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। सारे विश्वविद्यालयों को निजीकरण किया गया। जो विद्यार्थी पीएचडी देश के अंदर में नहीं कर पा रहे हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं, मास्टर डिग्रियां नहीं ले पा रहे हैं, देश के अंदर में शोध नहीं हो रही है, रोजगार कैसे पैदा होगी? मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री से सवाल खड़ा करता हूं, बतौर औरंगाबाद के इनकलाबी नौजवान जिला अध्यक्ष के नाते मैं इस सवाल खड़ा कर रहा हूं और जवाब वो दे। अब देखें, अभी हमारी पार्टी के द्वारा 9 मार्च को नृत्य कला मंदिर के अंदर में रोजगार के सवाल में बिहार से लगभग लाखों नौजवान आए थे, और वो नौजवान थे जो BSET के परीक्षा में उनकी पेंडिंग रिजल्ट है, वो विद्यार्थी आए थे जो आर्मी की बहाली में उनकी रिजल्ट पेंडिंग में है, जो शिक्षक हैं जिनकी रिजल्ट पेंडिंग में है, और वैसे तमाम वैकेंसियां जिसके रिजल्ट विद्यार्थियों का पेंडिंग में है, वो विद्यार्थी 9 मार्च को नृत्य कला मंदिर में प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के सामने जब सवाल ठोका, तो हमारे विधायकों को मार्शल आउट करने का एक काम किया। तो धमकी से काम नहीं चलेगी, दादागिरी से काम नहीं चलेगी। बिहार के नौजवान जान चुका है, और कैसे बिहार के लोगों को बरगला रहे हैं, ये बिहार के नौजवान और छात्र जान चुका है। इसलिए कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि आपकी दादागिरी से इस देश की हुकूमत राना चले, ये संभव नहीं है। अभी हमारी लगातार संघर्ष चल रही है। आप 14 मार्च को बिहार विधानसभा के समक्ष हमारा प्रदर्शन था कि खेत मजदूर के जो लोग हैं, महंगाई बढ़ रही है, मनरेगा में काम करने वाले लोगों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही है? टेम्पो चालकों भाइयों का मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही है? रिक्शा चालक भाइयों का मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही है? जो निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां में जो काम कर रहे हैं, उनकी रोजगारी क्यों नहीं बढ़ रही है? ये नीतीश कुमार से सवाल है, डायरेक्ट बिहार की सरकार से सवाल है। आम ग्रामीण जनता से बात करके, और आने वाला दिन में एक विशाल आक्रोश जनसभा होगी औरंगाबाद में, और ये औरंगाबाद जिले ही नहीं, पार्टी के वरीय नेता सब लोग निर्णय में लगे हुए हैं, और जैसे ही हम लोगों का निर्णय आएगा, पूरे बिहार के अंदर में एकदम जो लोगों की हुजूम होगी, जो कि सत्ता को हिलाने के लिए काफ़ी होगी, ये हमारे तरफ से पहल है। हाँ, हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं लक्ष्मण राम। जिस तरह से महंगाई जो आसमान छू रही है, लोगों को जीना मुहाल हो रहा है, यहाँ तक कि दवाई, ये तमाम चीज़ें जो बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें आखिर ये गरीब जिए तो कैसे जिए, इस पर आप क्या कहेंगे?
पहले यहाँ पे तमाम हमारे साथीगण सभी पार्टी के साथीगण यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन हो। और रही बात महंगाई की, तो आज नज़र उठा के देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन महंगाई जो बढ़ते जा रहा है, इस महंगाई के दौरान बहुतों सारे गरीब गुरुओं को खाने के दाने दाने के बिना लला पड़ा है। यहाँ तक कि आज जो भी हो रहा है ये सारे साजिश एक चुनाव के तहत हम, चूँकि जितने भी महापुरुष बाबा साहेब भी कहे या फिर जितने भी महापुरुषों ने कहे कि अगर आप पद पे नहीं, अगर आप इस देश का शासक नहीं हो तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए शासक बनना पड़ेगा और शासक बनने के लिए हम लोगों को एकजुट होना होगा। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा समाज कोई शासक नहीं बनेगा। और शासक बनने के लिए आज जिस तरह से घोटाला किया जा रहा है ईवीएम के द्वारा, आज ईवीएम से सारी पार्टियाँ जानता है कि ईवीएम के द्वारा ही आज बीजेपी सरकार बना रही है या फिर जो भी धांधली हो रहा है सरकार बनने के बाद ये अपना कायम चालू कर रही है। तो जितने भी पार्टी हैं सारी पार्टियों से मेरा बार बार आग्रह, या फिर हमारे जो वामन विश्राम साहब है सारी पार्टी से जाकर के कहें कि इस तरह के जो हो रहा है, जो ईवीएम के द्वारा जीता जा रहा है और जीत करके इस तरह का अन्याय जो किया जा रहा है, हम लोग एकजुट होकर के ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम लोगों को रोड जाम करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा शासक, हमारे समाज के अगर शासक बनता है तब हमारी बेटी बहू का इज्जत बचेगा, तब हम लोग हमारे भाई बहन को महंगाई से बचा जाएगा। नहीं तो महंगाई सबको निगलने वाला है जैसा कि रूप देखा जा रहा है। तो साथियों को कि हम लोग 25 मई को जो भारत को बंद करने जा रहे हैं, इस भारत बंद में तमाम पार्टियों के लोग, जितने भी हम लोग दलित समाज के पार्टी हैं, सारे पार्टियों के एकजुट होने की ज़रूरत है। और एक बच्चा से बुजुर्ग तक इस महंगाई से प्रभावित है। एक दवा, बच्चा का दूध, पेट्रोल, डीजल, किसानों जो पैदा करते हैं डीजल के माध्यम से, डीजल, किताबें, सब्जी, पुस्तकें, इतना अधिक के मूल्य वृद्धि हो गया है कि इस बिंदु पर सोचने पर लगता है कि मूल्य नियंत्रण नाम का कोई चीज़ बचा ही नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे तभी कुछ उपाय हो सकता है। अगर जनता को कल्याण चाहिए, अगर चाहते हैं कि मूल्य नियंत्रण हो, तो इसको एक सारे दल को मिलकर आंदोलन करना होगा, तभी कुछ संभव है। अन्यथा कुछ सुनने उनने वाला कोई सरकार नहीं है। संघ सरकार के ऊपर लगनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, यह वर्तमान में जो है सो चुनाव हुई थी, उस चुनाव में उन्होंने डंके के चोट पर कहा था महिलाओं से कि यह साइलेंट वोट जो महिलाओं का है मुझे प्राप्त होगी। वो महिलाओं ठगा महसूस कर रही हैं। वोट तो दे दिया, इनकी सरकार बन गई, लेकिन 50 रुपया तुरंत सब जो है गैस पर बढ़ा दिया इन्होंने। और प्रतिदिन किस्त वाइज 85 पैसा करके पेट्रोल पर और डीजल पर डे ये दाम बढ़ रहा है। यही स्थिति इनकी है। यह महंगाई को कहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे? नंबर एक समय था जिस समय 110 रुपये कच्चा तेल हुआ करता था, तो उस समय तेल का भाव हमारे यहाँ 60 रुपये था और उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। और जब घट करके 110 से 90 रुपये कच्चा तेल हो गया तो रेट बढ़ करके 110 रुपये पेट्रोल हो गया था। पुरानी पेंशन नीति जो है सरकार के हाथ में रहती है, चाहे कोई भी सरकार आएगी वह पुरानी पेंशन नीति के तहत पेंशन देती है, लेकिन नई पेंशन है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों जगह वहाँ पे लागू कर दिया गया पुरानी पेंशन नीति। तो हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि आप भी आगे आएँ और यहाँ भी पुरानी पेंशन को लागू करें। और आगे जो है महंगाई को कंट्रोल करने का जहाँ तक बात है, तो हमारे भाई बंधुओं ने कहा है वो सब सही कहा है। इनसे कंट्रोल संभव नहीं है, क्योंकि यह बड़े बड़े लोगों के, मुकेश अंबानी की सरकार है। हमारे किसान पैदा करते हैं और गोदाम के बनाते हैं तो मुकेश अंबानी बनाते हैं। किसान हमको जो है सो ज़रूरत पड़ती है जिस समय बच्चों को फीस देने का, बच्चियों की शादी करने का, उस दिन कम रेट में हमको धान बेचना पड़ता है और जब हमको घर जाता है खरीदने की आवश्यकता पड़ती है तो गोदाम में रखे हुए रहते हैं मुकेश अंबानी जैसे लोग और उनसे हमको महंगा खरीदना पड़ता है। तो यह स्थिति है हमारे देश का। गरीबों का किसी भी हाल में इस सरकार में कोई भलाई नहीं है। जब तक इस सरकार को बदली नहीं जाएगी, जब तक हमारे विरोधी लोग
इस सरकार के विरुद्ध एक जगह एक प्लेटफार्म पर नहीं आएंगे तब तक यह संभव नहीं है। और सबको एक दिन आना है और आएंगे, निश्चित ही आएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।